कौन सी हमारी जॉब है बैंक की, ये बहुत एग्जॉस्टिंग जॉब है। हमारी 9 to 9 जॉब है, 9 to 5 नहीं होती है। तो उसके बाद अमेज़ोन में वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब, उसके लिए भी हमें अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। कुछ अरसा पहले मैंने ऐसे ही कासम अली शाह फाउंडेशन के चैनल से मैंने सुनी एक वीडियो। आफ्टर सम डेज़ लाहौर में एक सेमिनार था इनेबलर्स का, हमने वो अटेंड किया। ये बेसिक स्टार्ट हुआ जिसमें मैंने इनरोल किया फैसलाबाद में। तो अभी हमारी दूसरी क्लास थी जब मैंने अपना क्लाइंट ग्रैब कर लिया था। सर, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए सबसे पहले आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सर, EVS जो है वो एक पूल ऑफ नॉलेज है। EVS में सारा कुछ है, लेकिन जो मेंटरशिप है उसकी भी इम्पोर्टेंस है। सर, मैं मोर देन 1 लाख पर मंथ में अर्न कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी ख़ास बात यह है कि एक तो वो वर्चुअल असिस्टेंट हैं और ई-कॉमर्स के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बैंक में जॉब कर रहे हैं और सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक काम करते हैं। अब हैरानगी की बात यह है कि अगर वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैंक में काम करते हैं तो फिर वो ई-कॉमर्स में बतौर वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि वो वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे इस तरह काम कर रहे हैं कि वो रात को जागते हैं और अपना काम करते हैं, क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करते हैं और पैसे भी कमाते हैं। हम इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि पार्ट टाइम भी वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम किया जा सकता है तो कैसे, और ये हमें क्या क्या गाइड करते हैं कि किस तरह हम ई-कॉमर्स की फील्ड में आके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मन्नान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप जॉब भी कर रहे हैं और बैंक में जॉब कर रहे हैं जो कि बहुत हेक्टिक होती है, उसके साथ साथ आपने ई-कॉमर्स का रुख किया और आप बतौर वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर रहे हैं। ये सारा सफ़र आपने कैसे तय किया? क्या आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई? बहुत शुक्रिया सर कासम अली शाह फाउंडेशन में मुझे इन्वाइट करने का। सबसे पहले तो मैं ये गाइड कर दूं कि जो सी हमारी जॉब है बैंक की, ये बहुत एग्जॉस्टिंग जॉब है। हमारी 9 to 9 जॉब है, 9 to 5 नहीं होती है। तो उसके बाद अमेज़ोन में वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब, उसके लिए भी हमें अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। तो कुछ अरसा पहले मैंने ऐसे ही कासम अली शाह फाउंडेशन के चैनल से मैंने सुनी एक वीडियो जिसमें एक मैडम का इंटरव्यू हो रहा था कि अ लेडी हु सोल्ड हर गोल्ड टू इन्वेस्ट इन अमेज़ोन एंड अर्न 10 लाख पर मंथ दिस। तो उसके बाद वो कुछ मेरा इंटरेस्ट उसमें आया कि ये क्या चीज़ है। उसको एक्सप्लोर करने लग गए हम, मैं और मेरा बड़ा भाई। आफ्टर सम डेज़ लाहौर में एक सेमिनार था इनेबलर्स का, हमने वो अटेंड किया। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हुए। तो आफ्टर 1 मंथ आई थिंक हमारा VA बैच 6 का हमारा बैच स्टार्ट हो गया। उसमें मैंने इनरोल किया फैसलाबाद में। तो अभी हमारी दूसरी क्लास थी जब मैंने अपना क्लाइंट ग्रैब कर लिया था। अच्छा, माशाल्लाह। क्लाइंट ग्रैब कर लिया। क्लाइंट को ग्रैब करना भी इजी नहीं था। जब क्लाइंट मुझसे कन्वर्सेशन कर रहा था तो वो मुझसे पूछता है कि क्या आपको काम आता है। तो उसे मैंने कहा कि जी मुझे काम तो आता है, क्योंकि मैंने पहले EVS में सीख चुका था। ठीक है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अगर आपने काम सीखा है, आपने किया नहीं है, तो मेरा काम कैसे करोगे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मेरे पास मेंटरशिप है, मेरे मेंटर हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं ऑन एवरी स्टेज। तो उसके बाद हमारा काम डन हो गया उनके साथ। मैंने आफ्टर 3 मंथ जोन सी थी हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट, वो लाइव हो चुकी थी। अच्छा सर, आपने किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम शुरू किया और मोस्टली लोग किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करते हैं? सर, हमारी जो मोस्ट फेवरेट है वो होम एंड किचन ही है। अच्छा। और जो मेरी पहली प्रोडक्ट थी वो होम एंड किचन में ही थी। ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट होम एंड किचन में थी। उसके बाद और भी काफ़ी कैटेगरीज में हमने काम किया है जो करंटली चल भी रही हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। सर, ई-कॉमर्स में जो लोग आते हैं उनके पास क्या स्किल्स होने चाहिए? ख़ास तौर पे एक वर्चुअल असिस्टेंट के पास क्या क्या स्किल्स हों ताकि वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें? सर, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए सबसे पहले आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जितनी अच्छी है आप इसमें उतना ही फ्लुएंट आप चल सकते हैं। ठीक है। और आपके पास टाइम मैनेजमेंट वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एक क्लाइंट के लिए अगर आपके पास एटलीस्ट 4 आवर्स हैं तब आप एक क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, आप चूँकि बैंक में जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ ई-कॉमर्स का काम भी कर रहे हैं, तो आप टाइम को किस तरह मैनेज करते थे? मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, टाइम बहुत लंबा है हमारा बैंक जॉब का। 9 से 9 हमारे ये 12 घंटे गुजर जाते हैं। लेकिन ये मेरा एक रोमांस बन चुका था अमेज़ोन। मैंने सीखा था, मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो चुका था।
तो मैंने अपनी नींद को सेक्रीफाइस किया इसमें। ठीक है। अब मैं काम करता हूँ तो रात को मुझे 2-3 बज जाते हैं डेली में। ये मेरी डेली बेसिक की मेरी रूटीन है। डे में भी कुछ मैं जितना मुझे टाइम मिलता है मैं इसी को देता हूँ। सर मुझे ये बताइएगा कि जो लोग वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करना चाहते हैं या इसको सीखना चाहते हैं, क्या उनके लिए EVS की वीडियोस काफ़ी हैं या उन्हें बूट कैंप ज्वाइन करना भी बहुत ज़रूरी है? सर EVS जो है वो एक पूल ऑफ नॉलेज है। ठीक है। EVS में सारा कुछ है, लेकिन जो मेंटरशिप है उसकी भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। लाइक मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जब मुझे मेरा क्लाइंट पूछता है कि क्या आप मेरा काम देख लोगे, कर लोगे, जबकि आपने पहले किया नहीं है, तो मेरा उसको जवाब था कि मेरे पास मेंटरशिप है तो मैं अपने मेंटर के थ्रू मैं आपका काम मैनेज कर सकता हूँ इजीली। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो EVS के थ्रू अच्छा खासा earn कर रहे हैं, लेकिन जो मेंटरशिप है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। आपकी प्रोडक्ट भी अप्रूव आपके मेंटर के ही थ्रू होती है। सर आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? सर मैं मोर देन 1 लाख पर मंथ में अर्न कर रहा हूँ। ठीक है। जो मेरी एवरेज इनकम है। इसके साथ मेरे पास 4 और टीम मेंबर हैं, तो जो हाफ मुझसे अर्न कर रहे हैं वो मेरे थ्रू ही अर्न कर रहे हैं। आपको एनेबलर्स का एनवायरनमेंट कैसा लगा और ई-कॉमर्स की फील्ड में जब आप आए वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको कदम ब कदम मोटिवेट किया और आपको सिखाया और समझाया? सर इनेबलर्स का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत लर्निंग था, ठीक है। सब प्रैक्टिकल था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो हमें सिर्फ पढ़ाया जाए और हमें करवाया ना जाए। ठीक है। हमारा जो इंटरेस्ट डेवलप होने की एक रीज़न थी, इवन के EVS हो या लाइव क्लासेस में हो, तो हमारी जो एनेबलर्स है वो हमें लर्न करवाता है विद प्रैक्टिकल। और जो इंस्पायरेशन थी, मेरी मेजर इंस्पायरेशन मेरे मेंटर थे, ठीक। सैयद अली अरसलान फैसलाबाद से हैं। तो वो मेरी एज के हैं, वो पहले वो खुद कर रहे थे या हमें करवा रहे थे। तो सबसे बड़ी मेरी इंस्पायरेशन मेरे मेंटर थे कि अगर वो मेरी एज के हैं, वो कर रहे हैं, तो वाई नॉट मी, मैं भी कर सकता हूँ। सर प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग, इन टर्मिनोलॉजीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर प्रोडक्ट हंटिंग में हम ये डिसाइड करते हैं हम स्टैट्स के थ्रू कि हमने कौन सी प्रोडक्ट हमने लॉन्च करनी है, हमने सेल क्या करना है अमेज़ॉन पे, ये है प्रोडक्ट हंटिंग। और प्रोडक्ट सोर्सिंग, हमने वो प्रोडक्ट लानी कहाँ से है, बनवानी कहाँ से है, कौन सी मार्केट से हम उसको अच्छा सोर्स कर सकते हैं। अपनी जो हमने सेल करनी है, कौन सी मार्केट हम चूज़ करें तो हमारी अच्छी सोर्सिंग हो जाएगी, जिससे हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। सर आप पिछले 9 माह से एनेबलर्स के साथ मुंसलिक हैं, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा काम है ई-कॉमर्स की फील्ड में जो आपने सबसे ज़्यादा मुश्किल पाया? सबसे ज़्यादा मुश्किल काम तो मेरे लिए प्रोडक्ट हंटिंग ही था। ठीक है। जो पहले मैंने 3 से 4 मेरी प्रोडक्ट रिजेक्ट हुई हैं, उसके बाद मेरी एक प्रोडक्ट अप्रूव हुई है। ठीक है। लेकिन ये था कि जब प्रोडक्ट हमारी रिजेक्ट होती है तो उसके साथ कमेंट होता है कि ये क्यों रिजेक्ट हो रही है। ठीक है। जैसे जैसे हमारी प्रोडक्ट रिजेक्ट होती है, हमें अपना प्रोडक्ट हंट करने का हमारा और भी एक्सपेंड होता जाता है, हमारा विजन और एक्सपेंड होता है। सर साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लोगों को एनेबल कर भी रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? सर बहुत बहुत शुक्रिया सर साकिब अज़हर का, जिन्होंने हमें ये एक प्लेटफॉर्म दिया है। ठीक। अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता तो शायद हमारी इनकम इतनी ना होती, हम वही 30 से 35 हज़ार अर्न कर रहे होते पर मंथ, जो हमें कोई भी एक अदारा है वो हमें देता है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान में सैलरीज तो है नहीं। जी। बहुत शुक्रिया सर साकिब का, जिन्होंने हमें ये हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है और इधर से हम एक अच्छा अर्न कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि EVS में काफ़ी ज़्यादा टूल्स का भी जिक्र होता है जो ई-कॉमर्स में हेल्प आउट करते हैं, तो क्या ये भी एनेबलर्स प्रोवाइड करते हैं या आपको खुद बाय करना पड़ते हैं? नहीं सर, जो उनसे टूल्स होते हैं ये हमें खुद परचेज़ करना पड़ते हैं, जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। ठीक है। हमें 3 से 4 हज़ार में तो सारे टूल्स हमें मिल जाते हैं, ठीक। जो अमेज़ोन में प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमारे यूज़ होते हैं। सर इनमें कौन कौन से जो हैं वो टूल्स हैं? जिसमें मेजर हमारा हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, हमारा वायरल लॉन्च है, मर्चेंट वर्ड है। सर ये किस किस तरह से काम करते हैं? जंगल स्काउट की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग या सोर्सिंग में हेल्प करता है? सर जंगल स्काउट हमें बताता है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। इस प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ कितने एवरेज इसके रिव्यूज़ हैं, इस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस कितनी है, इस प्रोडक्ट पे का BSR कितना है। ठीक है। ये जितनी चीज़ें हैं ये हमें प्रोडक्ट हंटिंग में हमारी हेल्प करती हैं। और हीलियम 10 हमें क्या बताता है? सेम ही हीलियम 10 का सिनेरियो है। हीलियम 10 भी हमें इसका सर्च वॉल्यूम बताता है, हमें CPR कीवर्ड्स बताता है, उसके रिव्यूज़ कितने हैं वो बताता है। सर ई-कॉमर्स में जब हम किसी भी प्रोडक्ट को हंट करते हैं या सोर्सिंग करते हैं या अपना कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले पे लगाते हैं, उसमें कीवर्ड्स की क्या अहमियत है?
सर ये सारी गेम ही कीवर्ड्स की है। अगर जो बंदा कीवर्ड अच्छे चूज़ कर लेता है, कीवर्ड को मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे जिसका कंपेटिटर था यूटोपिया। ठीक है। यूटोपिया एक सॉलिड ब्रांड है जिसको compete करना ईजी नहीं है, लेकिन हम उस यूटोपिया के अगेंस्ट हम एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं थ्रू सम सॉलिड कीवर्ड्स। ठीक है। उन कीवर्ड्स पे जो उनसे हमारे कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है लेकिन उन पे कंपटीशन अच्छा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सर्च करते हैं फ्राई पैन। ठीक है। अगर आप फ्राई पैन सर्च करते हैं उसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन इस कीवर्ड पे आपके जितने आपके रिव्यूज़ आ रहे हैं उसमें इतनी स्पेस नहीं है कि आप इसमें जा सकें। ठीक है। अगर यही सेम प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं फ्राइंग पैन, तो इट में पॉसिबल फ्राइंग पैन पे सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो लेकिन उसमें स्पेस हो इस कीवर्ड पे। तो ये आप चेक कैसे करते हैं कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या किसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है? वो जंगल स्काउट और हीलियम 10 के ज़रिए? जंगल स्काउट और हीलियम 10 ये दोनों बता देते हैं कि कौन सा कीवर्ड है जिस पे कितना सर्च वॉल्यूम है उसका। बहुत शुक्रिया अब्दुल मन्नान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स की फ़ील्ड के बारे में, ख़ास तौर पे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।